हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, एपी, जीपी और एचपी का अगला क्लास देखते हैं। आज क्लास नंबर 8 होगा। हम लोगों ने क्लास नंबर 1 to 5 देखा, जिसमें फार्मूला, रूल्स, रेगुलेशंस देखा, सीक्वेंस और सीरीज का फार्मूला भी देखा। तो क्लास नंबर 6 और 7 में हम लोगों ने क्वेश्चंस और आंसर्स देखे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और आगे भी हम लोग कुछ और क्लास चलेगा, जिसमें देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की संभावना है। सबको ध्यान में रखते हुए हम ऐसा संग्रह बनाए हैं कि आपसे किसी तरह का कोई प्रश्न छूट ना पाए, किसी भी टॉपिक का, चाहे जो टॉपिक हम पढ़ाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं एपीजीपीएचपी का। आज का पहला सवाल आपके सामने, आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न को देखते हैं। श्रेणी 3 + 9 + 27 प्लस ... n तक के कितने पदों का योग 363 है। कितने पदों का योग 363 है। यहाँ n का वैल्यू निकालना है कि 363 जोड़ने पर आ जाए। तो हम देखते हैं। यह श्रेणी जो है, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि किस में है। तो यह 3 है और 3 का 9 है और 9 तिया 27 है। अर्थात 3 से मल्टीप्लाई होके बढ़ते जा रहा है। तो यह सीरीज जो है, यह सीरीज जीपी में है और जीपी में आर का वैल्यू होता है b/a। b का वैल्यू का मान 9 है और a का मान है 3, तो हमारा आर का वैल्यू आ जाएगा 3। तो अब हम सीरीज के आगे बढ़ेंगे। 3 का 9, 9 तिया 27, 3 का 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, ठीक है। और 81 तिया 81 3 जा 243। हमको लाना है सबको जोड़ करके 363। तो ये हमको बताइए कि अब हम आगे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा। हमको बहुत ज़्यादा मान हो जाएगा, जो कि 363 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम यहीं पर रुक जाएंगे। आगे हम जा सकते हैं। हमारा वैल्यू हो जाएगा 729। 3 का 9 और 4 तियां 12 और 3 दूनी का 6 और 1 7। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। यहीं से जोड़ने से हो जाएगा। यह 200 और यह दोनों मिला के 100 हो जाएगा। 300 ये जोड़ने से लगता है कि हो जाएगा। जोड़ते हैं। 3 1 4, 4 7 11, 11 9 20 और 3 23, 23। 10 डिजिट लेते हैं, दहाई का अंक। 4 8 12, 12 2 14, 14 2 16 का 6। और अब 100 डिजिट लेते हैं। तो 100 डिजिट में सैकड़ा के अंक में केवल 2 है। 2 और 1 3, 363 आया। 363 आया, ठीक है। कैसे? तो 8 4 12, 13 1 14, 14 और 2 16, 16 था, 1 हासिल था। तो 2 और 1 3, 363 हमारा आंसर हो गया। कितना पद? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कितने पदों का योगफल है? 5 पदों का योगफल है, ठीक है। आइए फॉर्मूला से इसको बनाते हैं दूसरे विधि से, क्योंकि हमें सवाल बनाना ही नहीं है, आप लोगों को समझाना भी है। तो
कम समय में तो ऐसे आप बना सकते हैं, आपको तो समय नहीं लगेगा, बिल्कुल। हम तो समझाने के लिए इतना समय लिए, आपको समय नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, आप करके देखिएगा। ऐसे ही हम बहुत सारे सवाल को पीछे बता भी चुके हैं और आगे बताएंगे भी। तो आइए देखते हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड क्या है, इसमें हम a का मान रखेंगे, a हो जाएगा 3 और d का मान रखेंगे तो यहां पर d नहीं होता है, यहां पर कॉमन रेशियो r होता है क्योंकि श्रेणी जीपी में है। तो इसलिए r का वैल्यू हमारा निकल चुका है 3, ठीक है, r का वैल्यू 3 निकल चुका है 9/3। अब n का वैल्यू निकालना है और एस एन दिया हुआ है, समेशन ऑफ नंबर्स दिया गया है, जोगफल दिया गया है 363। तो फॉर्मूला से हम जानते हैं एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर का पावर n -1 अपॉन r -1। अब मान पुटअप कीजिए, एस एन का तो वैल्यू 363 है और a का वैल्यू 3 है और r का वैल्यू भी 3 है। n का वैल्यू पता नहीं, n का ही तो वैल्यू निकालना है हमें। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इससे यह कट रहा है, 3 एकम 3 हो, 3 दूनी का 6, 3 एकम 3 हो, 121 हो गया। और 121 में 2 से गुना हो जाएगा क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यह इससे गुना हो जाएगा और यह इससे गुना हो जाएगा। तो यहां तो एक ही है तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब यह हो जाएगा 242 प्लस 1, क्योंकि यह माइनस में है इधर, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 टू द पावर n। अब देखेंगे हम कि 243 जो है वह 3 का पावर n है, तो यह 3 का पावर कितना होता है, इसलिए n इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर हुआ, 5 होता है, ठीक है। हम पीछे क्लास में सबसे, क्लास नंबर 7 में सबसे अंतिम में आपको बताए हैं कि 3 का पावर 5 क्या होगा, 3 का पावर 6 क्या होगा, 3 का पावर 7 क्या होगा, सब हम बताए हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका आंसर हो चुका, दोनों ही विधि से हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है, उनका योगफल 28 तथा गुणनफल 514 है, 512। तो ये संख्याएं हैं, तो इसको तो सेकंड में आप लोग बना देंगे क्योंकि ऐसा ऐसा तो हम सवाल और देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं। अब यह देखना है ऑप्शन कि कौन होगा और कौन नहीं होगा, और सबसे पहले सवाल ही हम देखेंगे कि यह किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। विभाज्यता हम बताए हैं, विभाज्यता इसलिए पहले पढ़ाए कि उसकी जरूरत हर जगह पड़ती है। तो आइए हम सवाल को बनाते हैं। चलिए, 28 किस किस से कटेगा और 512 किस किस से कटेगा हमको बताइए। तो 28 जो है यह 4 से आराम से कट सकता है और 7 से भी कट सकता है, और जो 512 है यह 4 से कट सकता है और किससे कट सकता है, 5 1 6 2 8, 2 से भी कट सकता है, अर्थात 8 से भी यह कट सकता है। कहने का तात्पर्य है कि 4 से यह भी कट जाएगा, मैक्सिमम वह संख्या है, और 4 से यह भी कटेगा। यह 4 से कटेगा तो 2 से भी यह कटेगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं सवाल। बस इतना ही ध्यान में रखना है, बताने के लिए समझाने के लिए बताए हैं। अब देखिए सवाल है कि 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है तो उनका योगफल 28 और गुणनफल 512 है, तो संख्याएं कौन सी है, संख्याएं कौन सी है, ठीक है।
तो हम 4 ही लेते हैं सबसे पहले। तो 4 होगा तो अगला होगा 8 और अगला होगा 4 दूनी का 8 दूनी का 16। ठीक है, अब इसको हम जोड़ के देख लेते हैं। 8 4 12, 12 और 16 कितना होता है 28 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात हमारा योगफल 28 सही है, योगफल 28 सही है। अब कह रहा है कि गुणनफल 512 हो, तो गुणनफल देख लेते हैं। गुणनफल कितना हो 512। अब देखिए यह हो जाएगा 8 दूनी का 16 और यह हो जाएगा 16 और यहां पर बचा 2, तो यहां होता है 100 16 256। 256 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 दूनी का 12 होता है और 5 दूनी का 10 एक 11 होता है और 2 दूनी का 4 एक 5 होता है। गुणनफल हो गया, गुणनफल हो गया कितना 512। तो गुणनफल 512 हो गया और योगफल कितना हो गया 28। तो यह तो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर 4 8 और 16 वाला होगा, सी, ऑप्शन सी। ठीक है, इसको सेकंड मेथड से देखते हैं। सेकंड मेथड से आइए देखते हैं बाबू। सेकंड मेथड से हम देखेंगे जो फॉर्मूला है उसके आधार पर, फॉर्मूला के आधार पर देखेंगे। तो इसमें 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है, तो जब भी 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होंगी तो आपको मैंने बताया था कि 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होगी तो कौन कौन सी होगी और 4 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होगी तो कौन कौन सी होगी। तो 3 संख्याएं जब होगी तो एक होगी a/r, दूसरी होगी r और तीसरी होगी ar। ठीक है, इसी तरह मैंने 4 संख्याओं को भी बताया था। ठीक है, फॉर्मूला में सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं, एक होगी a/r और दूसरा होगी r और तीसरा होगी ar और कह रहा है कि योगफल जो है, योगफल जो है वह 28 है, 28 है। यह फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि गुणनफल a/r इंटू r इंटू ar 512 है। यह हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, एक योगफल हो गया और एक गुणनफल हो गया। इसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो r से तो r कट जाएगा, सॉरी a/r a और ar होता है। ठीक है, हम लोगों ने जाना और देखा है, वो पेन मिस्टेक है, हो जाता है। खैर देखिए यहां पर r कैंसिल हो गया, यहां पर बचा a का पावर 3, गुना में पावर को जोड़ देते हैं, बार बार हम बता रहे हैं। तो 1 2 3 है तो 3 a का पावर 3 हो गया और यह हो जाएगा 512। ठीक है, अब यह देखते हैं कि a का पावर 3 इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसको हम 8 से काटते हैं तो 8 6 48, 8 6 48, 48 हुआ और 3 पर 2 32 बचा, तो 8 चौका 32 बचा। यही चीज यहां हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 है 8 64, 64 8 64 हो जाएगा। यह हो जाएगा a का पावर क्यूब इज इक्वल टू 8 का पावर क्यूब, इसलिए a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8। ठीक है, घातांक अंकगणित में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यदि पावर बराबर हो, पावर बराबर हो तो आधार भी बराबर होता है। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर होता तो a का वैल्यू 8 हो जाता। क्यों? क्योंकि दोनों का वर्गमूल करने पर, दोनों का वर्गमूल करने पर, तो यहां पर क्या करेंगे, दोनों का घनमूल करने पर, दोनों का घनमूल करने पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, दोनों का घनमूल करने पर, अर्थात a का क्यूब इज इक्वल टू 8 का क्यूब का घनमूल कर दीजिए
और इसका घनमूल कर दीजिए, इसलिए a इज इक्वल टू 8। a का वैल्यू आ गया 8 आ गया। और क्या निकालना है? संख्याओं का मान निकालना था। और हमको दिया गया था a/r प्लस a प्लस ar का वैल्यू दिया गया है 28। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 था, यह फर्स्ट इक्वेशन था, इसमें a का वैल्यू पुटअप कर देते हैं। पुटअप कीजिए, 8/r प्लस 8 प्लस 8r इज इक्वल टू 28 हो गया। अब क्या हो जाएगा? 8/r प्लस 8r इज इक्वल टू 28 माइनस 8, यह प्लस में जाएगा, उधर माइनस में हो जाएगा। यह 8 कॉमन ले लेंगे इधर, तो 1/r प्लस r हो जाएगा, और यह हो जाएगा 20। 1/r प्लस r हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 20। तो इसको काटिए, 4 दूनी का 8 और 5 का 20 हो गया, अर्थात 5/2। 1/r प्लस r इज इक्वल टू 5। ऐसा हम एक और प्रश्न बताए थे, यह आ गया 1/r प्लस r इज इक्वल टू 5/2। 5/2 क्या होता है? 2.5 होता है, 2.5 होता है, या 2.1/2 होता है, या 2 सही 1/2 होता है, या 2 प्लस 1/2 होता है। तो यह 2 हो गया और यह यहाँ 2 हो गया, इसलिए r का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसलिए r का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कहिए कि हम कैसे माने? तो इसको इक्वेशन पर लेकर के भी हम बना सकते हैं। आइए देखते हैं। r प्लस 1/r इज इक्वल टू 5/2 था। आगे बढ़ते हैं, तो यह हो जाएगा r² प्लस 1/r इज इक्वल टू 5/2। यह हो जाएगा 2r² प्लस 2 इज इक्वल टू 5r। फिर आगे हो जाएगा, आराम से देखिए, 2r² माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा? 2r² माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आगे हो जाएगा 2r कॉमन, r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आगे हो जाएगा 2r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसलिए r इज इक्वल टू 2। ठीक है, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो उस समय खूब बढ़िया से चर्चा होगा। यहां भी हम लोगों ने देखा कि यह जो 5 है माइनस में, इसे जोड़ने या घटाने पर -5 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर -5 आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर प्लस में 4r² आना चाहिए। जोड़िए या घटाइए तो -4 और -4 -5 होता है। -4 -1 कुछ भी नहीं है, तो 1r है। -4r माइनस 1r इज इक्वल टू -5r। ये तो ठीक हो गया। अब कह रहा है कि 4r² जोड़ने पर हो प्लस में, तो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो, और जोड़िएगा तो मल्टीप्लाई, और 4 एकम 4, यानी 4r² आ रहा है। r इज इक्वल टू 2 हो गया।
r इज इक्वल टू 2 हो गया, तो पहला पद हो जाएगा a अपॉन आर, दूसरा पद होगा r और तीसरा हो जाएगा ए आर। पहला पद a अपॉन आर 8 अपॉन 2 4 हो गया, दूसरा पद क्या हो जाएगा a ही हो जाएगा 8 हो जाएगा, और तीसरा पद ए आर हो जाएगा 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, जो हमारा 8 4 8 और 16 ऑलरेडी प्रश्न का आंसर आ चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी रहता है और प्रश्न को बताना भी बहुत जरूरी रहता है हर तरीके से। तो जो शॉर्ट तो था तो खत्म हो चुका है, तो आंसर तो बहुत पहले आ चुका था, लेकिन थोड़ा रूल्स रेगुलेशंस को भी रिवीजन करना और 2-3 विधि से सवाल को बनाना जरूरी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न देखते हैं, n का छोटे से छोटा मान कौन सा है जिससे 1 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 का पावर n का मान 2000 से अधिक हो, 2000 से अधिक हो। कहने का तात्पर्य यह है कि 1 + 3 का पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 3 का पावर n का मान 2000 से ज़्यादा हो, तो n का वैल्यू कितना है, किसका n का वैल्यू कितना है। n इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3। यह जीपी में है, क्यों जीपी में है, तो एक दूसरे का मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहा है। देखिए 1 3 फिर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आगे बढ़े, गुना करके आगे बढ़े तो गुणोत्तर श्रेणी, गुना करके आगे बढ़े तो गुणोत्तर श्रेणी। आगे देखिए, अब इसे हमें बनाना है, सवाल को हमें बनाना है। इसका फॉर्मूला होता है एस एन का फॉर्मूला होता है a इंटू, पहले फॉर्मूला हम लिख देते हैं, ऐसे तो कोई दिक्कत है नहीं, a इंटू आर का पावर n-1 अपॉन r-1, यही फॉर्मूला होता है। अब a के जगह पर क्या है 1 है, r के जगह पर क्या है 3 है, और n का वैल्यू तो प्राप्त ही करना है। आगे बनाते हैं, a इंटू आर का पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है, यह 2000 है। 2000 से बड़ा इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 1 तो खत्म हो गया, 3 का पावर n-1 बड़ा है 2000 से, और यह जो 2 है वह इधर जाएगा तो इसको बना देगा 4000। सेम बराबर वाली प्रक्रिया ही बड़ा और छोटा में भी होता है, ठीक है, गुना और भाग वाली। तो यह बराबर रहता, इज इक्वल टू रहता, तो यह तो जाकर 2 से गुना होता, तो 2000 4000 हो जाता, तो वह प्रक्रिया इसमें भी होगी। अब यह हो जाएगा 3 का पावर n हो जाएगा, जो कि बड़ा है इक्वेशन के अनुसार 4001 से, तो n का वैल्यू निकालना है। यहाँ हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे, तो देखिए कितनी सुगमता हो जाएगी। 3 का पावर 6 होता है 729, और 3 का पावर 7 होता है, आप लोग बताइए,
इसमें 3 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा। 9 तिया 27, 3 दूनी का 6, 2 8 और 7 तिरी का 21, 2187। स्टील 3 का पावर 7 देने पर भी स्टील 4001 इज ग्रेटर देन 2187। अभी भी 4001 जो है यह बड़ा ही है 2187 से, लेकिन हमको तो इससे बड़ा करना है। तो और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, अब बताइए आप लोग। सिक्सटी 3 का पावर 8 का वैल्यू होता है 6561। क्या होता है, आइए करते हैं। इसमें 3 से गुना कीजिए, 7 तिरी का 21, 8 तिरी का 24, 25 1 26, 3 2 5 और 3 दूनी का 6। तो हम यह देखेंगे कि हाँ 6561 अब बड़ा है 4001 से, ठीक है। थ्री का पावर जो 8 है यह बड़ा है 4001 से, इसलिए n इज इक्वल टू 8 हमारा आंसर होगा। n इज इक्वल टू 8 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है कि एक के घनमूल होते हैं किस श्रेणी में। एक का घनमूल किस श्रेणी में होता है, किस सीरीज में होता है, समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक या नॉन। तो एक का घनमूल होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। एक का घनमूल होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसमें ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो ओमेगा में 1 से भागा दीजिएगा तो ओमेगा आएगा, और ओमेगा स्क्वायर में भी ओमेगा से भाग कीजिएगा तो ओमेगा ही आएगा। तो इसलिए यह जीपी में होगा, गुणोत्तर श्रेणी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न को देखते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 6560 है, 6560 है, तथा सर्वांतर कॉमन रेशियो 3 है, तो इसका प्रथम पद फर्स्ट टर्म क्या है। सर्वांतर 3 दिया है और पदों की संख्या 8 है और कुल पदों का योगफल 6560 है। देखिए n इसमें है 8 कुल पदों की संख्या, और s 8 है, 8 पदों का योगफल है 6560। तो इसका प्रथम पद पूछ रहे हैं, a का वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम अब देखेंगे कि a का वैल्यू कैसे प्राप्त होगा। तो जैसे हम सीरीज बनाते हैं, सीरीज बना करके इसका a का वैल्यू तुरंत निकाल देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड हो जाएगा। देखिए अब ऑप्शन में है 2 3 4 और 6, ठीक है। अब इसका योगफल कितना है
6560, जो कि 6 6 12 5 17 17 होता है, जो कि 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा और 6 से भी नहीं कटेगा। इसलिए 3 और 6 के बारे में सोचना भी मत। आगे देखें, अब क्या करना है कि यह 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो पहले हम 2 को लेते हैं क्योंकि फर्स्ट में 2 है, इसके बाद हम 4 को देखेंगे। आइए पहले 2 को लेते हैं और सर्वांतर 3 है, r है यहां पर, r का वैल्यू है 3, r का वैल्यू 3 है। तो क्या करना है, 2 2 तिहाई 6, 6 3 18, तिया 54, 54 में 3 से गुना कीजिए, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, 1 16, 162 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी का 6, 6 3 18 और 3 1 4, फिर 486 में 3 से गुना कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां पद में आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसमें गुना कीजिए, 6 3 18, 6 3 18 और 8 3 का 24, 1 25 और 4 3 12, 13 1 14। फिर से गुना करके देख लीजिए, 6 3 18 के 8, 8 3 का 24, 1 25 और 4 3 12, 13 1 14। इसमें फिर किससे गुना करना है, फिर 3 से गुना करना है, फिर 3 से गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए तो 8 3 का 24, 5 3 15, 2 17, 8 3 का 24, 5 3 15, 2 17, 4 3 12, 1 13, 3 1 4, 4 3 4 7, 4 3 7 4, 8 3 का 24, 5 3 15, 15 2 17, 4 3 12, 12 1 13 और 3 और 1 4। गुना करने में थोड़ा सा इधर उधर होगा तो आपका प्रश्न का आंसर नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा इत्मीनान से गुना करना है, इत्मीनान से श्रृंखला निकालना, श्रृंखला ही गलत हो जाएगा। तो अब इन सबको जोड़ दीजिए, सबका योगफल कितना आ रहा है, जोड़िए, 4 8 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 और 8 32, 32 6 38, 38 2 40, 40, 40। ठीक है, टेंस डिजिट दहाई अंक, 7 5 12, 12 8 20, 20 6 26, 26 5 31, 31 1 32, 32 4 36, 36, 3 हंड्रेड्स डिजिट सैकड़ा का अंक, 3 4 7, 7 4 11, 1 12, 12 3 15 के 5, हाथ में हासिल 1, थाउजेंड्स डिजिट, 4 1 5, 5 1 6, पहला पद 2, फर्स्ट टर्म 2, आंसर हो गया। अब इसको सेकंड मेथड से बनाते हैं। सेकंड मेथड से बनाएंगे तो हमको फॉर्मूला लगाना होगा, फॉर्मूला लगाएंगे। S8 का वैल्यू दिया है 65
60। तो यहीं से लेकर के चलते हैं। S8 इज इक्वल टू 65 और 60। चलिए लिखिए, ए का वैल्यू कितना होगा, A इंटू R का पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है, इज इक्वल टू SN होता है। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। A का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, N का वैल्यू पता है, और N का वैल्यू पता है, और किसका पता है, A का वैल्यू निकालना है, और N का वैल्यू पता है, और R का भी वैल्यू पता है। R का भी वैल्यू हमको पता है, R का मान 3 है। तो चलिए फॉर्मूला में रखते हैं। SN 8 है, ये S8 हो गया, इसके जगह पे 6560 रख देंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। A का चूंकि मान निकालना है इसलिए A को ज्यों का त्यों रख देंगे, और इधर R का मान 3 है और इसका पावर N का पावर 8 है, तो 8 लिख देंगे, -1 अपॉन 3-1। इसे लेकर ही आगे बढ़ेंगे। 6560 A 3 का पावर 8 -1। तो अब करते हैं क्या कि वैल्यू लिखते हैं। 3 का पावर 8 पीछे एक दो सवाल के पहले बताए थे, 6561 होता है -1, और यह जो 2 है इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6560 इंटू 2 इज इक्वल टू A इंटू 6560। एक माइनस हो गया। अब 6560 से 6560 कट गया, इसलिए A इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू 2, अर्थात फर्स्ट टर्म। जो कि पहले हम लोग का आ चुका था। तो आइए देखते हैं अगले क्लास को, और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर APJPHP का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर के इसी तरह से, और आगे और कुछ चैप्टर चलेंगे जिससे कि आप लोगों को एकदम मजबूती प्राप्त हो, और कुछ नया प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स में रिसेंटली पूछा गया है तो उसको भी हम कराएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।